और मेरे से फिर रहा नहीं गया, मैंने फ़ोन काट कर दिया क्योंकि मेरे को मालूम था कि अगर मैं यहाँ पे रोना चालू करूँगा तो मम्मी की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो शुरुआत फिर वही हुई कि मैं मंदिरों में जाके बैठा रहता था, क्योंकि आप समझ सकते हो कि जब लोग खड़े होते हैं तो उनके सामने बोलने में कितनी दिक्कत होती है। और मेरे घर जो मेरे रिलेटिव हैं, उनकी नज़रें तो ऐसी थी कि समझ लो क्या होगा अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि मैं भूत-प्रेतों की वजह से पैसे कमाता हूँ और मेरे घर का जो पोषण चल रहा है अभी मेरे भूत-प्रेतों की वजह से ही चल रहा है। जी हाँ, ये सच है। मेरा नाम है अमित, पूरा नाम अमित कुमार पांडे है। मैं बिहार का रहने वाला, हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सिवान और एक छोटा-सा गाँव जिसका नाम है महाराजगंज। और मैं अगर आप लोगों से बात करूँ अपनी जर्नी के बारे में, तो ये कहानी काफ़ी समय पहले से स्टार्ट होती है, क्योंकि मेरे गाँव में ना काफ़ी सारे लोग हैं, मेरे खुद के रिलेटिव हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, और मेरे को शुरू से ही इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर किया गया था कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ। जैसे पुलिस हो गई या अदर सिविल सर्विसेज़ हो गई। तो हालाँकि मेरा माइंड सेट था कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँगा और मैंने उसके लिए प्रिपरेशन भी करी थी, लेकिन ये कहानी काफ़ी आगे चली गई। थोड़ा-सा और बैक जाते हैं। बात है 2007 की। मैं उस टाइम 7th स्टैंडर्ड में था और मेरे उस समय पैर में अचानक एक दर्द हुआ था। वजह मेरे को नहीं मालूम किस वजह से हुई, लेकिन जब वो पैर का दर्द मेरा स्टार्ट हुआ, तो मेरे पैर की एड़ी में दर्द होता था और ऐसा दर्द होता था कि मैं खड़ा नहीं हो पाता था सुबह। तो ये बात ऐसी है और मैं पर्सन भी ऐसा हूँ ना कि कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं उस बात को सिर्फ़ अपने तक रखता हूँ या अपने लेवल पर उस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करता हूँ। मतलब घरवालों को उस चीज़ में नहीं बताता। तो ये सीन ऐसा था कि मैंने काफ़ी समय तक घरवालों से ये बात छुपाई। चलता रहा, महीना बीता, डेढ़ महीना बीता, लेकिन एक समय ऐसा आया कि मेरे को लगा कि नहीं, अब ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि पैर का दर्द मेरा इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा था कि मेरे से कंट्रोल नहीं होता था। ऐसा लगता था जैसे मेरे पैर की एड़ी में किसी ने ड्रिल मशीन घुसा दी हो और मैं दर्द से रो पड़ता था। तो जब मैंने अपने पिताजी को ये बात बताई, तो उस समय हम लोग की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। मीन्स ऐसा समझ सकते हो कि जब हम सुबह उठते थे तो हमें ये सोचना पड़ता था कि हम शाम को खाना क्या बनाएँगे? या रात में होते सोते थे तो ये सोचना पड़ता था कि अगले दिन क्या करेंगे? मतलब मैं हालाँकि काफ़ी छोटा था उस समय में, लेकिन अपने पिताजी की जो हालत थी वो मैं समझ सकता था। तो जब मैंने ये बात बताई अपने घर में, तो क्योंकि कोई भी माता-पिता अपने बच्चों को ऐसी कंडीशन में नहीं देख सकते कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो और उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। तो मेरा इलाज शुरू हुआ और तकरीबन डेढ़ साल लगा, लेकिन उस डेढ़ साल के पीरियड में मैंने ऐसे-ऐसे दिन देखे कि मेरे पिताजी की एक छोटी-सी शॉप हुआ करती थी फॉर्च्यून की, जिसको राशन की दुकान बोलते हैं। मेरे पिताजी को वो बेचनी पड़ गई मेरे इलाज की वजह से, और मेरे इलाज में खर्चा हुआ बहुत। फिर जब मेरा पैर दर्द स्टार्ट हुआ, तो उसके बीच में और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम आई। मेरे पिताजी ने और भी काम स्टार्ट किए, जैसे एसटीडी बूथ चालू किया था और छोटे-छोटे व जॉब्स वगैरह करते थे, वो सारी चीज़ें छूटती गई, सारी चीज़ें खत्म होती गई। मेरे दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी ना कि अगर इस समाज में रहना है, तो आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स इतना ज़रूरी कि आपकी डेली की नीड्स को भी पूरा करने के लिए आपको इतना पैसा होना चाहिए कि आपको कल के लिए ना सोचना पड़े। तो जब मेरा पैर दर्द ठीक हुआ था, उस टाइम तक मेरे दिमाग में ये बात सेट हो चुकी थी। धीरे-धीरे मैंने 12th क्रॉस करी। मैं बचपन से ही पढ़ाई-लिखाई में काफ़ी अच्छा था। मतलब ऐसा था मैं कि जब मैंने 12th क्रॉस करी थी, तब मैं ग्रेजुएशन के बच्चों को या जो कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनको मैं ट्यूशन दिया करता था। और ये जो ट्यूशन का पीरियड है, जो मैं बच्चों को पढ़ाया करता था, ये तकरीबन 2 से 3 साल का रहा। और इस बीच में मैंने उन लोगों को भी पढ़ाया और साथ में खुद भी अपनी प्रिपरेशन करी गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि पहले से ही माइंड सेट था कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब करनी है। तैयारी करी काफ़ी, लेकिन किस्मत मेरे को कहीं और लाना चाहती थी और मैं आज कहीं और हूँ। उस बीच में काफ़ी ऐसे बच्चे भी रहे जिनको मैंने पढ़ाया, वो आज गवर्नमेंट जॉब में हैं। फिर मेरे को लगा कि नहीं, ये बात यहाँ पे बन नहीं रही है, क्योंकि 2-3 साल किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन करना और जॉब ना लगना, आप समझ सकते हो कि एक टाइम का खराब, मेरे को लगा कि शायद मेरा टाइम खराब हो रहा है, मेरे को और कुछ करना चाहिए। और एक समय ऐसा आया कि फ़िल्मी स्टार बनने का कीड़ा मेरे दिमाग में जाग चुका था और उसके लिए मैं घर में बात करी। मैंने घरवालों को बोला कि क्योंकि हर किसी को मालूम है कि अगर किसी को फ़िल्म लाइन में जाना है या कुछ करना है, तो उसके लिए सिर्फ़ एक ही सिटी आती है, मुंबई। तो मैंने घरवालों से बात करी कि मेरे को मुंबई जाना है। तो घरवालों ने विरोध किया इसका, मेरे को काफ़ी समझाया, क्योंकि मैं अपने घर का इकलौता बेटा हूँ, तो मेरी माताजी काफ़ी इमोशनली क्लोज़ है मेरे से। तो उन लोगों ने मेरे को बहुत इमोशनली ब्लैकमेल करके, समझ सकते हो, होता है हर परिवार में, तो मेरे को मना किया। लेकिन उस टाइम तक मेरे दिमाग में वो बात ऐसी छा चुकी थी
कि मैंने कहा नहीं मेरे को जाना है। और एक रात ऐसी थी कि मैंने अपना बैग उठाया और घर में बिना बताए मैं ट्रेन में जाके चढ़ गया। ट्रेन में चढ़ने के बाद मैंने घर वालों को बोला कि मैं मुंबई जा रहा हूँ और फ़ोन कट कर दिया। उस समय मेरी हालत ऐसी थी कि मेरी जेब में सिर्फ़ 2000 रुपए थे और ट्रेन की टिकट मैंने करवाई नहीं थी, तो वहाँ पे जाके टिकट कराई और वहाँ पे मुंबई पहुँचते-पहुँचते मेरे जेब में कुल 1200 या 1300 रुपए बचे थे। रहने का कोई ठीक नहीं था, कुछ नहीं पता था कि कहाँ रहूँगा, किससे जाके बात करूँगा, कहाँ जाके मैं ऑडिशन दूँगा या मैं कैसे अपनी जिस सोच के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, वो वहाँ पर कैसे मेरी वो सोच पूरी होगी, मैं कैसे एक लाइन में जा पाऊँगा। बट जैसे मैं क्योंकि उस टाइम मेरे पास फ़ोन था, तो मैं नेट पे सर्च करके और पहुँचा जहाँ पे ऑडिशन वगैरह होते थे। तो काफ़ी दिन तक ऐसे चलता रहा, मैं वहाँ पे जाके देखता था कि लोगों को कि मैं किससे बात करूँ, कि कौन है ऐसा जो मेरे को वहाँ पर काम दे सकता है, मेरे को ऐसा रोल दे सकता है कि जिसकी वज़ह से मेरा नाम हो, मेरे घरवाले मुझको पहचानें या मेरे पे प्राउड करें। 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, 7 दिन बीते, तो उस समय मेरे को वहाँ पर एक आदमी मिला, जो शायद किसी डायरेक्टर का कोऑर्डिनेटर था। उनसे मैंने बात करी कि सर ऐसे-ऐसे मैं दिल्ली से आया हूँ और मेरे को काम की तलाश है। तो उस आदमी ने मेरे को काम दिया और मैं काफ़ी खुश भी हो गया कि एट लीस्ट मेरे को इस लाइन में काम मिला। बहुत छोटा रोल था, लाइक समझ सकते हो जूनियर आर्टिस्ट, एक सिर्फ़ भीड़ का हिस्सा और वो मेरे को मिला था। ये वाक़या चला तकरीबन डेढ़ महीने तक मैं ऐसे ही जाता था, तो मेरे को बस क्राउड का हिस्सा बनना था। जब मैं वहाँ पर जाता था तो होता ये था कि जो एक्टर्स थे वो एक्टिंग करते थे, मेरे को बस क्राउड में खड़े रहना था और डेली का मेरे को कुछ यही 300-400 रुपए मिलते थे, चल रहा था। लेकिन मैं घर जाके जब रात में सोता था तो मेरे दिमाग में एक बात चलती थी कि क्या सिर्फ़ इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, क्राउड का हिस्सा बनने के लिए? मेरे दिमाग में ये बात बैठी हुई थी कि नहीं, मेरे को इससे आगे भी करना है, कुछ ऐसा करना है कि मेरे घरवाले आगे चल के ये ना बोले कि तू घर से भाग के तो गया, सिर्फ़ ये करने के लिए गया था। जैसे-तैसे मेरे को एक रोल ऑफ़र हुआ, सीरियल था कोई और उसके लिए मैं ऑडिशन दिया, ऑडिशन में सेलेक्ट हो गया। ऑडिशन में सेलेक्ट होने के बाद मैं सोचा अपने घरवालों को बताता हूँ, बात है 2019 की ये और 30 दिसंबर की बात है। मैंने घर पे सोचा कि अपने घरवालों को बताते हैं कि मैं एक सीरियल में सेलेक्ट हो गया हूँ, मेरे को काम मिल गया है और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। जब मैं अपने घर पे फ़ोन मिलाया, अपनी बहनों से बात करी, तो मैंने बहनों को बताया ऐसे-ऐसे मेरे को काम मिल चुका है। लेकिन जब मेरी माताजी से मेरी बात हुई ना, तो हालाँकि माताजी से बात होने से पहले मेरी सिस्टर ने मेरे को बताया कि मम्मी ने पिछले 1 हफ्ते से खाना नहीं खाया, वो तेरे को याद करती है। तो मैंने वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल करने के बाद देखा मम्मी मेरे को देख के रोने लग गई और मेरे से भी रहा नहीं गया, मैंने फ़ोन काट कर दिया क्योंकि मेरे को मालूम था कि अगर मैं यहाँ पे रोना चालू करूँगा तो मम्मी की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और उस 30 दिसंबर की रात में क्योंकि जहाँ मैं रहता था ना उसके बगल में एक छोटा-सा मंदिर था और मेरी आदत थी कि मैं जब शाम को फ्री हुआ करता था तो उस मंदिर के पास में जाके बैठता था। और मेरी आज भी यही हैबिट है कि जब मैं थोड़ा-सा सोच में होता हूँ या कुछ होता है मेरे दिमाग में तो मैं किसी मंदिर के पास जाके या किसी पार्क में जाके बैठता हूँ, खाली दिमाग से सोचता हूँ। तो मैं उस मंदिर के पास बैठा था और सोच रहा था कि अगर मैं ऐसी कामयाबी हासिल कर भी लूँ, जिसमें मेरे को बहुत शोहरत मिल जाए या दौलत मिल जाए या मैं ऐसा नाम कमा लूँ और मेरी माँ मेरे पास ना हो, तो उस दौलत का, उस शोहरत का क्या फ़ायदा? क्या मैं सिर्फ़ इसके लिए आया था कि मेरी वज़ह से मेरी माँ को कुछ हो जाए? तो मैंने बिना कुछ सोचे-समझे टिकट कराई नेक्स्ट डे। जब घर पहुँचा तो मैंने अपने घर को जैसे ही नॉक किया, मेरी मम्मी ने दरवाज़ा खोला और देखते ही वो इतनी खुश हो गई कि जैसे वो जीवन की सारी खुशियाँ उनको मिल गई हो। मैं घर में एंटर हुआ, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात और चल रही थी, कि जो मेरे को एक अपॉर्च्युनिटी मिली थी, जो मेरे को एक मौका मिला था मुंबई में, मेरे को ऑडिशन हो चुका था, मैं ऑलमोस्ट सेलेक्ट हो चुका था, मेरे को काम मिलने वाला था, वो मौका मेरे हाथ से निकल चुका था। अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो शुरुआत फिर वही हुई कि मैं मंदिरों में जाके बैठा रहता था। फिर एक दिन अचानक ऐसा हुआ फ़ोन चलाते-चलाते मैंने यूट्यूब खोला एंड वीडियोज़ देखने लगा उसपे। तो मैंने एक वीडियो देखी, जो कि मेरा दोस्त था और हम स्कूल फ्रेंड रहे हैं और मैंने देखा कि काफ़ी अच्छी वीडियोज़ वो बना रहा है और काफ़ी एक अच्छे लेवल पर है और ये बोलने में कोई दिक्कत नहीं है कि यूट्यूब से वो काफ़ी अच्छे पैसे कमा रहा था। तो मैंने कहा कि अगर मुंबई में ना रहकर सही अगर यूट्यूब पे ही मैं काम करूँ,
तो इसमें भी मेरा नाम हो सकता है, मैं यहाँ पर भी पैसे कमा सकता हूँ और साथ में अपने घरवालों के साथ भी रहूँगा। तो इस तरह से मेरी यूट्यूब जर्नी की स्टार्ट हुई थी और मैं अपने दोस्त से मिला। मेरे को मालूम नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है। मेरे पास फ़ोन था, लेकिन वो भी एक नॉर्मल फ़ोन था जिसमें कैमरा भी कोई ठीक-ठाक नहीं था। मेरे को खुद नहीं मालूम था कि मैं वीडियो कैसे बनाऊँगा, कैमरे को फ़ेस कैसे करूँगा, ऑडियंस के सामने बोलूँगा कैसे? क्योंकि आप समझ सकते हो कि जब लोग खड़े होते हैं तो उनके सामने बोलने में कितनी दिक्कत होती है। तो मैंने दोस्त के साथ जाना शुरू किया। 3-4 लोकेशनों पे जाके जब देखा कि मैंने उसके काम करने का तरीका क्या है समझा, तो मेरे को लगा कि नहीं, अब मेरे को भी शुरू करना चाहिए और वहाँ से मेरी यूट्यूब की स्टार्ट हुई जर्नी। उसके बाद हम ऐसी-ऐसी जगहों पर जाने लग गए, शमशान घाट, कब्रिस्तान, भूतिया किला, भूतिया घर, मतलब ऐसी-ऐसी जगह है जहाँ पर आप सोच सकते हो कि दिन में भी जाने में आपको डर लगे, आपके पसीने छूट जाएँ। उस जगह पर हम जाते हैं रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे और ऐसी जगहों पर जाकर हम वीडियो बनाते हैं। मेरे चैनल का नाम है पांडे जी। जब मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ, मेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी 25,000 रुपए की। मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हुआ था, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था मैं उस पैसे को कहाँ खर्च करूँ, इतने सारे पैसे मेरे पास आ गए। तो सबसे पहले मेरा काम ये था, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था, मैं शूट करता था तो उससे होती नहीं थी क्लियर, सब कुछ आता नहीं था। तो मैंने कैमरा लिया, उसके बाद फिर बढ़ता गया और आज जो मेरा चैनल है वो 75,000 सब्सक्राइबर के रीच पर है, मतलब 75,000। और मेरे को ये ऐसा लगता है कि ये जो 1 साल का पीरियड रहा है, मेरे लिए ऐसा रहा कि मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला लाइफ़ में। बहुत कुछ ऐसा देखने को भी मिला कि जब मैंने ये यूट्यूब लाइन स्टार्ट करी थी ना, तो मेरे घर वाले भी बोलते थे कि, "क्या कर रहा है ये? ऐसी जगहों पे जा रहा है, कुछ हो जाएगा तो हमें कौन देखेगा? तू ही है एक हमें देखने वाला।" लेकिन मन में एक बात थी कि यार मैं मुंबई से आ तो गया, लेकिन अब इस चीज़ को नहीं छोड़ सकता। मैंने घरवालों को समझाया कि मैं आपके पास ही हूँ, जा नहीं रहा, लेकिन एट लीस्ट मेरे को ये काम करने दो, क्योंकि मेरे को इस चीज़ में खुशी है और अगर इस चीज़ से मैं थोड़े कम पैसे भी कमाऊँगा ना, तो आप लोगों को खुश रख सकूँगा। जाने से पहले बस इतना कहना चाहूँगा आप लोगों से कि अगर आप लोगों को अपनी लाइफ़ में कोई अचीवमेंट पानी है, अगर आप लोगों को लगता है कि जो आप काम करना जा रहे हो और उस काम से किसी का बुरा नहीं हो रहा, तो आपको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा, आपको उस अचीवमेंट को पाने के लिए पागलपन दिखाना पड़ेगा। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।